हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज चौधरी विद्यादेवी स्कूल खेड़ली के डायरेक्टर। आज आप लोगों के लिए क्लास 9th के लिए इंग्लिश और मैथ की दो सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रही है और जिसमें मैं तो आपके लिए मैथ पढ़ाऊंगा और हमारे बंटू सर जी जो हैं वो आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे। कुछ दिन के लिए आपकी मैथ और इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास चलेगी। उसके बाद यथासंभव जो जो सब्जेक्ट हमसे जुड़ते जाएंगे बाकी के सब्जेक्ट्स की भी क्लास चालू कर दी जाएगी। आप लोगों से अनुरोध है, आप इन ऑनलाइन क्लासेज को कंटिन्यू देखें, रेगुलर देखेंगे तभी आपको अच्छा समझ में आएगा, ठीक है, और तभी आपका अच्छा रिजल्ट आ पाएगा। बाकी ये जो क्लासेज हैं कुछ दिन तो आपको यूट्यूब चैनल विद्यादेवी स्कूल खेड़ली पर मिलेंगी। उसके बाद हम लोगों ने एक ऐप बनवाया है और उस ऐप के थ्रू आप क्लास देख पाएंगे, जिसमें विद्यालय की तरफ से आपको एक लॉगिन आईडी और एक पासवर्ड दिया जाएगा। तो जो स्टूडेंट विद्यादेवी स्कूल में प्रवेश लेंगे, एडमिशन लेंगे, केवल उन्हीं बच्चों को लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल पाएगा। तो जो स्टूडेंट यूँ ही इस वीडियो को देख रहे हो 2-4 दिन तो देख लीजिए और अपने घर वालों से कहें कि भाई हमारे स्कूल में एडमिशन करवाएं ताकि हमारी क्लास आगे रेगुलर हो सकें। तो आज मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स की बुक का पहला जो चैप्टर है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति नाम से है, ठीक है, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति नाम से एक टॉपिक है, वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। अच्छा, नंबरों का जो सिस्टम है, मतलब यूँ तो आप लोगों ने पहली जो क्लासेज हैं, मतलब 7th हुई, 8th हुई, 6th हुई, शायद आपने पढ़ी ली होंगे। प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं, परमेय संख्याएं, ये सारी चीज़ें ही इस चैप्टर में पढ़ी जाएंगी, पर थोड़ा और डिटेल हो जाएगा, ठीक है। और कई सारी रोचक जानकारियाँ आएंगी जो आपके लिए क्लास 6, 7, 8th में नहीं ले पाए थे, ठीक। तो मैं आपको नंबर के प्रकार बताता हूँ सबसे पहले तो, ठीक। तो नंबर के प्रकार अगर अपन देखें तो जो काउंटिंग के लिए जो नंबर काम में लिए जाते हैं, काउंटिंग के लिए जो नंबर काम में लिए जाते हैं वो होती हैं प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर, ठीक है। काउंटिंग के लिए क्या लेते हैं अपन, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से। तो सबसे पहला जो प्रकार है क्या रहा, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। और पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर, ये तो जैसे आपने पहले पढ़े हैं वैसे ही वैसा होगा। हम अपना विस्तार परमेय संख्याएं जब आएंगी थोड़ी देर में, अभी उसको थोड़ा और ढंग से पढ़ेंगे जो आपने पहले नहीं पढ़ी, ठीक है। जो आपने पहले नहीं पढ़ी उसको अपन अब थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन प्राकृत संख्याएं, तो ये जो 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से ये जो संख्या रहती हैं इनको हम क्या बोलते हैं भाई, प्राकृत संख्या बोलते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर। अच्छा, इनको मैं अगर इकट्ठा कर दूं किसी चीज़ में, अब संख्याएं वस्तुओं में तो इकट्ठी होंगी नहीं, ब्रैकेट में या ब्लॉक में किसी चीज़ में बंद किया जाता है इंपॉर्टेंट चीज़ को। तो इन प्राकृत संख्याओं को किस में बंद कर दिए मैंने, मझले ब्रैकेट में, ठीक है। और इन संख्याओं को हम किससे व्यक्त करते हैं, ज़्यादातर n से। वो इसलिए करते हैं कि प्राकृत संख्या की जो इंग्लिश है वो क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो काउंटिंग के लिए जो नंबर काम में लिए जाते हैं वो क्या रहा करती हैं भाई, प्राकृत संख्या रहा करती हैं। और काउंटिंग के लिए नंबर कौन से काम में लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से, ठीक। अब इसमें और अपन संख्याएं बढ़ा देते हैं।
अगर इन्हीं संख्याओं में 0 और जोड़ दिया जाए, मतलब 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से ये संख्याओं को इकट्ठा कर दिया जाए, तो इन संख्याओं को क्या कहा जाता है पता है? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। इनको कहा जाता है पूर्ण संख्याएं। ठीक। अच्छा, इंग्लिश में इनको होल नंबर, WHOLE एक तरह से, तो होल W से स्टार्ट हो रहा है ना, इसलिए इन संख्याओं को किससे व्यक्त कर देते हैं? W से। ठीक है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं की इंग्लिश क्या है? होल नंबर, WHNUMBR। ठीक है। अच्छा, अब यदि ये तो सभी धनात्मक संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, अगर इनके माइनस का चिन्ह ऋणात्मक और ले जाएं, इनके ऋणात्मक मान और ले लिए जाएं और तब एकत्रित कर दिया जाए, इनको तब एकत्रित कर दिया जाए, तो भी जो संख्या होंगी, पहले तो देखते हैं। ये तो है ही कितनी? 0 1 2 3 4 5 ऐसे। अच्छा, इनकी ऋणात्मक वैल्यू और ले ली जाए, अगर -1 -2 -3 ऐसे करके। ठीक है, ये जो संख्याएं कहलाती हैं ये पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? पूर्णांक। लिख रहा हूं मैं, ये सारी चीजें आपने 9वीं क्लास से पहले पढ़ रखी हैं। 6वीं 7वीं 8वीं तक भी ये सारी संख्याएं आ चुकी हैं। हम तो परमेय संख्या पर थोड़ा सा केंद्रित होके उसको विस्तार में पढ़ेंगे, जो आपने पहली क्लास में नहीं पढ़ी उसके बारे में। ये तो आपने पहले ही पढ़े हुए हैं, मैं तो केवल आपको एक याद दिलाने का काम कर रहा हूँ। और बाई चांस बहुत से ऐसे हैं जो बिना पढ़े पहुँच गए होंगे 9वीं में, क्योंकि इस बार गवर्नमेंट ने पास तो कर ही दिए, तो बहुत से बच्चे वैसे ही पहुँच गए होंगे बिना पढ़े। जो नहीं पढ़े ना वो पढ़ लो। इनको क्या बोलते हैं अपन? पूर्णांक। अंग्रेजी में इंटीजर बोलते हैं, इंटीजर। इसलिए इनको किससे व्यक्त कर देते हैं? आई से। इंटीजर, इंटीजर नंबर है ना। अच्छा, कभी कभी इसको जेड से भी व्यक्त कर देते हैं भाई। ठीक है, इंटीजर आई से और कभी कभी जेड से, कि भाई इंटीजर तो है ही है आई। अंग्रेजी में पूर्णांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पूर्णांक को इंटीजर, इसलिए तो आई से व्यक्त कर देते हैं। पर जेड से भी क्यों व्यक्त करते हैं? क्योंकि इन पूर्णांकों को जर्मन जो लैंग्वेज है उसमें क्या रखा जाता है, क्या लिखा जाता है? जेहेलिन कुछ करके है। ठीक है, जेहेलिन या जेहलिन करके कुछ शब्द है। यानी कि इन पूर्णांकों को इंग्लिश में तो क्या कहते हैं? इंटीजर। इसलिए तो आई से व्यक्त कर देते हैं इनको। और जर्मन लैंग्वेज में इनको जेहेलिन, इंटीजर पूर्णांकों को क्या बोलते हैं अपन? जेहेलिन बोलते हैं। इसलिए किससे व्यक्त कर देते हैं अपन? जेड से। मतलब ये पूरा किसके बराबर कहला जाता है? जेड के बराबर कहला जाता है। तो ये 3 नंबर तो आपने अच्छे तरीके से 9वीं क्लास से पहले पढ़ ही रखे हैं। अब इन्हीं नंबरों में मैं आगे और वृद्धि करता हूं, तो हमारे अगले नंबर आएंगे परमेय संख्या। ठीक है। अच्छा, इन सभी को संख्या रेखा पर व्यक्त कर लेते हैं। संख्या रेखा भी शायद 7th 8th 9th में है किसी न किसी क्लास में, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इन नंबर्स को संख्या रेखा पर कैसे व्यक्त करते हैं। तो पहले अपन थोड़ा सा बीच में संख्या रेखा पर रुक जाएंगे। देखो क्या चल रहा है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, संख्याओं की पद्धतियां या संख्याओं के बारे में जानकारी। तो मैंने आपको संख्याएं बताना स्टार्ट किया कि संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो कौन कौन सी हैं?
तो अगर 1 2 3 4 5 6 इनको लिया जाए डॉट 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 इस तरह से, इनको कौन सी संख्या कहा जाता है? प्राकृत संख्या। ठीक है, और प्राकृत की इंग्लिश है नेचुरल नंबर, इसलिए इसको किससे व्यक्त कर देते हैं? एन से। ठीक है, अच्छा ये गिनने में कितनी होती हैं? ऐसे फिक्स नहीं है, अनंत तक चले जाओ। ठीक है, तो एक शब्द आ जाएगा कभी कभार बीच में, परमित और अपरिमित। परमित मतलब फिक्स है ना, और अपरिमित मतलब अनंत तक एक तरीके से, जो काउंटिंग ना हो, जिसकी सीमा निर्धारित की ना जा सके। तो 1 2 3 4 5 6 6 तक 7 7 से 8, तो इसकी सीमा निर्धारित नहीं कर पाएंगे आप, फिक्स नहीं कर पाएंगे कितने तक है, बस डेड डैश लगाना पड़ेगा हमेशा में। तो ये अपरिमित है, वैसे तो मतलब फिक्स है कि अनंत है? अनंत हैं, पर प्रकार कौन सा है उनका? नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं। ये कौन सी हुई है? पूर्ण संख्याएं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर। इसलिए किससे व्यक्त किया? W से। इनको क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्याएं। इंग्लिश में पूर्णांक को क्या बोलते हैं? इंटीजर, जर्मन में जेहलिन। इसलिए I से भी व्यक्त कर देते हैं और Z से भी, ये भी प्रचलन में है। कौन? Z। ठीक है, अब हम इससे आगे चौथा प्रकार, हालांकि परमे संख्या पढ़ने वाले थे, पर बीच में मैं थोड़ा सा रुकूंगा, कुछ और चीज बताने लग जाऊंगा। 3 प्रकार तो हो गए ना, अब चौथा प्रकार क्या पढ़ते अपन संख्याओं का? परमेय संख्याएं। ठीक है, 3 प्रकार तो हो गए, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर नंबर। अब चौथा जो प्रकार है वो आ रहा है परमेय संख्याएं। ठीक, पर परमेय संख्याओं से पहले मैं जो वो संख्या रेखा थी ना, उस पर नंबर कैसे एडजस्ट किए जाते हैं वो और बताने वाला हूं। फिर वापस से अपन कहां पहुंचेंगे? चौथे प्रकार पे। कौन से पे? परमेय संख्याओं पे। देखो, संख्या रेखा पर संख्या रेखा क्या कर रहा करती है? यूं एक रेखा खींच दी, इधर भी तीर लगा दिया, इधर भी तीर, मतलब इधर आगे अग्रसर है ये और इधर भी अग्रसर है। कैसा? थोड़ा और आगे लगा देते, लो आगे लगा दो, थोड़ा और आगे लगा देते, और आगे लगा दो। तो फिक्स नहीं है ना कहाँ लगाना है, इसलिए मर्जी जहाँ लगा दो, लगा दिया। इसके बीचों बीच में यहाँ 0 होता है, ये पहले आ चुका है पर फिर भी मैं बता रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं? संख्या रेखा। पहले आने से मतलब है 9वीं क्लास से पहले पहले आ चुका है, ये 9वीं क्लास से पहले पहले आ चुका है। तो बीचों बीच में जो होता है वो होता है 0। ठीक है, इससे इधर सदैव यहां धनात्मक संख्याएं होंगी, चाहे वो कोई सी संख्या हो, और 0 से इधर हमेशा इस पे लिखी जाएंगी, वो लिखी जाएंगी ऋणात्मक संख्या। जीरो से इधर तो हमेशा धनात्मक संख्या लिखी जाती हैं और इधर ऋणात्मक, बढ़ती जाएंगी ऐसे ना। जैसे मैंने 1 2 3 4 ऐसे के साहब ये लिखनी है 1 2 3 4 ना, कुछ भी लिख सकते हैं। 0 और 1 के बीच में 0.5 लिख लो, 1.5 लिख लो, 2.5 लिख लो, 3.5 लिख लो, बोले कैसा?
अच्छा आधा आधे करना, भले 0.1, 0.2, 0.3 कैसे भी लिख लो, तो कैसे भी लिखे जा सकते हैं ना। आप चाहें तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.9, फिर 0.1 आ जाएगा, फिर 1.1, 1.2 ऐसे लिख लो। जब कैसे भी लिख सकते हैं तो हमें समझने की या सरलता की दृष्टि से क्या लिख रहा हूं, 1, 2, 3, 4। डेड डैश का मतलब है 5 भी है इस पर, 6 भी है, 7 भी है, ऐसे मानियो है ना। अच्छा भूल गया हूं तो मैं वैसे प्रकार पूछ रहा हूं, अभी तक कितने प्रकार पढ़े संख्याओं के आपने संख्याओं के कितने प्रकार पढ़े हैं अभी तक? आज 3। प्राकृत संख्या कौन सी? 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट, जो काउंटिंग में काम आती हैं। दूसरी क्या पढ़ी थी हमने? पूर्ण संख्याएं। कौन सी? 0 से जो स्टार्ट हो रही हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट। फिर तीसरी क्या पढ़ी थी हमने? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं कौन सी थी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इधर -1, -2। इनको पूर्णांकों को किससे व्यक्त किया था? आई से या जेड से। आई से क्यों? इंग्लिश में इंटीजर। जेड से क्यों? जर्मन में जेहेलन। ठीक है। पूर्ण संख्याओं को 0 से वाली को किससे व्यक्त किया था? डब्लू से। क्यों? अंग्रेजी में होल नंबर, डब्लू से स्पेलिंग स्टार्ट है। पहली प्राकृत संख्या थी, उनको किससे व्यक्त किया था? एन से। क्यों? नेचुरल नंबर। इस पर आ जाओ, ये प्लस की लिख दी, इधर मैंने कहा था ना ऋणात्मक लेनी होती है। -1, -2, -3, -4 ऐसे। इधर तो धनात्मक संख्याएं, इधर ऋणात्मक संख्याएं। ठीक है। अच्छा मैं तुमसे पूछना चाहूं कि 10 पॉइंट या 2.8 कहाँ माना जाएगा? तो 2.8 2 से बड़ा है, 3 से छोटा है, यहाँ कहीं होगा इस जगह पे। मैं कहूँ -3.8 कहाँ होगा? तो देखो -1.1, -1.2, -1.9, -2, -2.3, -2.5, -2.9, -3, -3.9 यहाँ होगा। अच्छा ये बड़ी होती हैं संख्याएं इधर वाली, और ये छोटी होती हैं। यानी कि यूं चलोगे तो बड़ी से छोटी मानी जाएंगी। यूं आप चल रहे हो तो बड़ी से छोटी की तरफ चल रहे हो, मतलब 3 है, फिर छोटी की तरफ तो 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, -3 से छोटा -4 और -4 से छोटा -5। ठीक है। अच्छा अगर तुम यूं चलोगे तो कहां से कहां माना जाएगा? छोटी से बड़ी, मतलब यूं चलते हैं तो छोटी से बड़े होते जा रहे हैं। -4 से बड़ा -3, छोटे से बड़ा हो रहा है ना इधर। -3 से बड़ा -2, -2 से बड़ा -1, -1 से बड़ा 0। ठीक है। तो मैं आपसे अगर पूछना चाहूं क्या कि -3 में और 1.7 में कौन बड़ा है? तो ऐसे मत सोचियो 1.7 तो छोटा है, -3 बड़ा ना। माइनस की संख्या छोटी होती है प्लस की हमेशा। तो ये चिन्ह जानते हैं क्या आप? ये वालों नहीं, ये हम तो वैसे ब्लॉक बना दियो। ये रहो 9 की तरफ जो संख्या लिखी वो छोटी होती है और मुंह की तरफ लिखी वो बड़ी होती है। तो इनमें कौन छोटा है कौन बड़ा है? -3 छोटा है। -3 छोटा है ना, तो -3 की तरफ 9 ए लो, 1.7 बड़ा है। ठीक है। अच्छा -2 और -2.2 दोनों माइनस की हैं। कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है अगर पूछा जाए तो? -2
और -2.2 में से कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है? तो देखो यहाँ 0 है, -1 है, -2 है, -2.2 यहाँ पड़ेगा इधर, तो यूँ चल रहे ना, -2 और यहाँ -2.2, तो ये छोटा है, ये बड़ा है। इधर बड़ा होता है, इधर छोटा होता है। -2 तो यहाँ है और -2.2 यहाँ है, तो इधर वाली चीज़ छोटी होती है, -2.2 छोटा है। छोटा होता है ना, उधर नोक करते हैं, नोक याद करो मैं याते, -2.2 छोटा है ना, तो नोक इधर करो इसकी, ऐसे लिख रही है इसमें कि -2.2 छोटा है -2 से, ऐसे भी कह सकें -2 बड़ा है इससे, ये छोटा है इससे या ये बड़ा है इससे, ठीक है। और एग्जाम्पल लेना चाहूँ, जैसे मान लो 0 में और -7 में कौन बड़ा है और कौन छोटा है? 0 और -7 में। तो देखो संख्या रेखा पे देखना जरा, यहाँ तो 0 है और -7 इधर कहीं है, तो 0 से इधर सोचेंगे ना, तो इधर वाला बड़ा होता है और इधर वाला छोटा होता है। 0 बड़ा है, -7 छोटा है। कौन बड़ा है? 0। छोटा कौन है? -7। तो जो छोटा होता है उसकी तरफ नोक, -7 छोटा है तो नोक, ठीक है। तो ये संख्या रेखा का सिस्टम होता है। मिड में तो 0 होती है, इधर 0 से इधर धनात्मक संख्याएं लिखी जाएंगी, इस पर इधर ऋणात्मक संख्याएं लिखी जाएंगी, ठीक है। सभी संख्याएं लिखी जा सकती हैं इस पर। मैंने केवल अभी आपको पूर्णांक तक पढ़ाया है, मेरे अनुसार तो आपको हो सकता है पहले से ज्ञान हो। मैंने आज आपको केवल किस तक पढ़ाया है यहाँ से पहले? पूर्णांक तक। इसलिए मैंने इस पर कौन सी संख्याएं लिखी हैं? केवल पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। तो आज स्टार्टिंग है, मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाना चाह रहा, छोटी सी वीडियो बना रहे हैं, तो इसको आप थोड़ा वापस से देख लेना, ढंग से दिमाग में सेट कर लेना। संख्याओं के 3 प्रकार बता दिए हैं, इस पर कैसे लिखा जा सकता है और इनका अर्थ समझ जाओ। नोक किधर रहती है? छोटे की तरफ, ठीक है। और जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं वो फटाफट से स्कूल में अपना व्हाट्सएप नंबर रजिस्टर्ड करवाएं, ताकि उस पर टाइम लिंक भेज सकें, टेस्ट प्रोसेस भेज सकें, ठीक है। आगे ऐप की लिंक भेजी जाएगी, वो केवल आपके रजिस्ट्रेशन नंबर जो आप यहाँ रजिस्टर करवा दोगे, फ़ोन से बात नहीं बनेगी, यहाँ आपको करवाना पड़ेगा। फ़ोन से हो सकता है, यहाँ पहले रजिस्टर्ड करवाएं, तभी आप क्लास से जुड़ पाएंगे आगे, ठीक है। थैंक यू।